गुड मॉर्निंग फ्रेंड, दिस इज़ स्टडी पॉइंट क्लासेस। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तराखंड का नवीन इतिहास। दोस्तों, आप जानते हैं कि इससे पहले वाली वीडियो में हमने गोरखों के आक्रमण के बारे में एक विस्तृत अध्ययन किया था कि कैसे गोरखों ने गढ़वाल और कुमाऊं के ऊपर आक्रमण किया और उन्होंने किस प्रकार से यहाँ पर विभिन्न युद्धों को जीत करके गढ़वाल और कुमाऊं पर अपना अच्छा खासा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। दोस्तों, इसी श्रेणी में आज हम आगे बढ़ते हैं गोरखा की करनीति। दोस्तों, मुझे लगता है कि यहाँ से एक आध प्रश्न पूछा जा सकता है आपके निकटवर्ती परीक्षाओं में, तो चलिए पढ़ते हैं गोरखा की करनीति। दोस्तों, गोरखों की कर नीति यानी कि गोरखाकालीन कर प्रणाली महत्वपूर्ण पॉइंट है। दोस्तों, गोरखा शासन काल में आय का प्रमुख साधन भूमि कर अर्थात लगान था। इनके समय में कर पूर्ति न करने पर माता पिता द्वारा स्वयं के बालकों का विक्रय करने के लिए बाध्य किया जाता था। इस प्रकार गढ़वाल एवं कुमाऊं के गांव जनसंख्या विहीन हो गए थे। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। इन तथ्यों से ये ज्ञात होता है कि किस प्रकार गोरखाओं का अन्यायपूर्ण शासन था और उस अन्यायपूर्ण शासन में किस प्रकार उनकी अन्यायपूर्ण कर प्रणाली थी। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रत्यक्षदर्शी रैपर, ये अंग्रेजी इतिहासकार थे दोस्तों, के अनुसार हरिद्वार में गोरखा चौकी पर प्रतिवर्ष पहाड़ के आंतरिक भागों से लाकर ये अभागे दासों को 10 से 150 रुपये में बेच देते थे। गोरखाओं से पहले चंद राजाओं ने 36 रकम व 32 कलम वाले अनेक कर लगाए थे। अब महत्वपूर्ण बात यह आती है दोस्तों, कभी कभार यूपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि 36 रकम व 32 कलम नामक कर किसने लगाए थे, तो ये चंद राजाओं ने लगाए थे। आगे दोस्तों, लक्ष्मीचंद एक ऐसा शासक था जिसके करों के भय से जनता ने छतों पर मिट्टी डालकर साग सब्जी लगाना प्रारंभ कर दिया था। देखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। नए करों में ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर लगाया गया था। अब आपको ये याद रखना है कि गोरखा शासन काल में ब्राह्मणों को भी नहीं छोड़ा गया था और ब्राह्मणों पर कुसाई नामक कर लगाया गया, तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसी तरह से गढ़वाल और कुमाऊं में छत पर चढ़ने वाली महिलाओं को दंडित करने के लिए जुर्माने के रूप में कर लगाया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि गोरखों के द्वारा लगाए गए कर, यानी कि अब हम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के करों का एक अध्ययन करेंगे जो गोरखों के द्वारा लगाए गए थे। सबसे पहला बात है दोस्तों 36 रकम और 32 कलम। एक्चुअली में दोस्तों, यह जो कर है ये गोरखों के द्वारा नहीं लगाया गया था, ये चंद राजाओं के द्वारा लगाया गया था, जिसको बाद में गोरखा राजाओं के द्वारा हटा दिया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों। कुसही कर ब्राह्मणों पर लगाया जाता था। अत्यधिक जमीन हत्याए हुए ब्राह्मणों से ये कर लिया जाता था। दूसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों पुंगाड़ी कर। यह एक भूमि कर था। सैनिकों को इससे वेतन दिया जाता था। काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। एक बार संभवतः ये प्रश्न पूछा भी गया है कि पुंगाड़ी कर किससे संबंधित है। दूसरा दोस्तों सलामी कर, अधिकारियों को दी जाने वाली भेंट थी। यह एक प्रकार का नजराना था। दूसरा है दोस्तों टीका भेंट कर। शुभ अवसरों पर शादी विवाह के समय इसे लिया जाता था। दूसरा है दोस्तों मोकर। आवश्यकता होने पर प्रत्येक परिवार से मोकर लिया जाता था, अर्थात प्रत्येक परिवार से लिया जाने वाला कर है दोस्तों। दूसरा महत्वपूर्ण है दोस्तों मिझाड़ी कर। ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों क्योंकि गोरखा कालीन जो शासन व्यवस्था थी इतनी अत्याचारपूर्ण थी कि उन्होंने समाज के सबसे निचले वर्ग को भी नहीं छोड़ा। जो मिझाड़ी कर था ये बढ़ाई या चर्मकार, अछूतों, शिल्पकारों पर तथा कुटीर उद्योगों पर लगाया जाने वाला कर था। उसके बाद दोस्तों टांट कर, करघों पर या शिल्पकार पर लगाया जाने वाला दूसरा कर था। यह कोलियों से तथा प्रत्येक प्रकार के बुनकरों से लगाया जाता था। अब महत्वपूर्ण पॉइंट ये बनता है दोस्तों, प्रश्न पूछा जा सकता है कि बुनकरों पर किस प्रकार का कर लगाया जाता था, तो टांट कर लगाया जाता था। आपको मिझड़ी कर और टांट कर याद रखना है, ये कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण है दोस्तों। दूसरा दोस्तों सोनिया फागुन कर। महत्वपूर्ण दोस्तों पर्व उत्सवों पर भेंट के रूप में लिया जाने वाला कर था। इसमें जानवरों को उपहार स्वरूप कर के रूप में दिया जाता था। इसमें विशेष रूप से जैसे भैंसे, बकरी, भेड़ आदि को गोरखों को उपहार स्वरूप में दे दिया जाता था।
दूसरा दोस्तों घी कर, यह कर दुधारू पशुओं के नाम से लिया जाता था। इसके अतिरिक्त दोस्तों जैसे कि खान कर, टकसाल कर, सयार कर जिसमें सीमा और चुंगी पर लिया जाता था, विवाह कर, नाव कर। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों कि गोरखाओं के समय में करों की वसूली कमीन, सयाने और गोरखा सैन्य अधिकारियों के द्वारा कठोरता से किया जाता था। दोस्तों कर प्रणाली बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़्यादा भी नहीं है लेकिन इसको याद किया जा सकता है और संभवतः यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं दोस्तों।